बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 का सिलेबस एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और आज के लेक्चर में इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। यानी आप 3 इंटीजर्स लो, उसका जो सम है वो इक्वल है किसके, 42 के। फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो आपने क्या करना है, 3 इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपके पास 3 इंटीजर्स हैं जिनका आप सम लेते हो तो वो आपके पास 42 के इक्वल है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने 3 इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप सबसे फर्स्ट में 3 इंटीजर्स को लेट करोगे। तो मैं यहाँ पे लेट कर लूँगी लेट ए, ठीक है। फिर ए के साथ ना मैं +1 राइट कर दूंगी और थर्ड में बनाऊंगी a+2। तो मैंने यहाँ पे राइट किया है लेट a+1 a+2 R3, क्योंकि 3 इंटीजर्स यहाँ पे लेट करने हैं ना, R3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अब आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि आपने 3 इंटीजर्स का सम लेना है, वो इक्वल किसके है, 42 के। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी पहला इंटीजर a, दूसरा इंटीजर है a+1, तीसरा इंटीजर है a+2, इनका सम इक्वल है 42 के। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा a+1 +a+2 इक्वल है 42 के। अब यहाँ पे देखें कितने a हैं, 3। आप यहाँ पे लिखोगे 3a +2 में 1 प्लस करेंगे 3 इक्वल है 42। अब यहाँ पे ना कांस्टेंट नंबर कौन सा है, 3, इसको इज इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये 42 है, ये जब इधर आएगा इसका साइन चेंज होके बन जाएगा -3। यहाँ पे आ जाएगा 3a, 42 में से 3 को माइनस करेंगे 39। यहाँ पे आपके पास इंटीजर a है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, यानी कि फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो 3 है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो है एक और मेथड भी होता है कि आपके पास ना वेरिएबल से पहले जो आपके पास कोएफिशिएंट आ रहा है उसको दोनों साइड पे डिवाइड कर दो। लाइक यहाँ पे भी 3 को डिवाइड कर दो और यहाँ पे भी कर दो, लेकिन मुझे ये मेथड इजी लगता है तो मैं ये वाला सॉल्व करती हूँ। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट इंटीजर है ना, उसकी वैल्यू आ गई है 13 और इंटीजर है आपके पास a। आप यहाँ पे राइट करोगे सो फर्स्ट इंटीजर आपके पास कौन सा था, a, और इसकी वैल्यू क्या है, 13 है। अब देखिए फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड कर ली, अब सेकंड इंटीजर की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, ये वही इंटीजर्स हैं जो आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में लेट किए थे। पहले आपने a को लेट किया था, फिर आपने लेट किया था a+1 को। तो अब मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी a+1, ठीक है। अब a+1 किसके इक्वल है, a की वैल्यू आपने पुट करनी है, क्या आई है, 13। यहाँ पे ऐड कर देंगे 13, इसमें प्लस कर देंगे 1 को, तो आपके पास सेकंड इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी 14। 13 में 1 प्लस करेंगे 14, ठीक है। तो आपके पास सेकंड इंटीजर की वैल्यू बनेगी 14। थर्ड इंटीजर था आपके पास a+2। यहाँ पे देखो, आप लिखो a+2, a की वैल्यू क्या निकली थी आपके पास, 13, इसमें 2 को ऐड कर देंगे तो आपके पास थर्ड इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी 15। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे द 3 इंटीजर्स आर, यानी कि क्वेश्चन में बोला गया था 3 इंटीजर्स को फाइंड करें। तो हमने क्या किया था, इन इंटीजर्स को फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट में हमने लेट कर लिया था a+1 एंड a+2, ठीक है। फिर हमने a की वैल्यू फाइंड की और उसको a+1 और a+2 में पुट किया, तो आपके पास 3 इंटीजर्स आ गए 13, 14 एंड 15।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द डायग्राम शोज राइट एंगल। ठीक है, आप देखो ये जो आपके पास साइन होता है ना, ये ट्राइंगल का होता है ABC। ये जो डायग्राम है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। याद रहे, राइट एंगल ट्राइंगल वो आपके पास ट्राइंगल होती है जिसमें 90 का एंगल बनता है, और 90 का एंगल उस जगह बनता है जहाँ स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही होती है। अब इस ट्राइंगल में ना यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है और इसका नेम है ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे बोला जा रहा है विच द लेंथ ऑफ AC। अब देखो, अब आपने A लिखा फिर C लिखा, ऊपर ये आपके पास जो स्लैश सी आ रही है, बार आ रही है, ये रिप्रेजेंट करती है ट्राइंगल की लेंथ को। अब देखो कहते हैं कि आपके पास जो ट्राइंगल की लेंथ है ना AC, वो कितनी है, √3 + √5 यूनिट है 7 सेंटीमीटर का। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, ठीक है। अब देखो, एक आपको लेंथ गिवन है, दूसरा आपके पास ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना है, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ। आपने क्या करना है, लेंथ AB को फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, A√3 + B√5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है A + B की फॉर्म में, और यूनिट कौन सा होना चाहिए, सेंटीमीटर, जबकि A और B दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको दो चीज़ें गिवन है, एक है आपके पास ट्राइंगल का एरिया और दूसरा आपके पास लेंथ। तो मैं यहाँ पे राइट कर लूँगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या है आपको गिवन है क्वेश्चन में, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट है एरिया का। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपने राइट करना है लेंथ ऑफ साइड, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। लेंथ ऑफ साइड, कौन सी साइड आपको गिवन है, आपको गिवन है AC। अब ये देखो, ये जो चीज़ होती है ना ट्राइंगल की, इसको पढ़ते हैं जी बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आपके पास ना, मैं यहाँ पे राइट करूँगी लेंथ ऑफ साइड बेस राइट करूँगी। ठीक है, इट्स योर चॉइस, आप यहाँ पे AC भी राइट कर सकते हैं। ये है आपके पास √3 + √5 यूनिट है सेंटीमीटर। अब देखिए, आपने ये दोनों चीज़ें राइट कर ली हैं, तो अब क्वेश्चन में गिवन था कि आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ साइड AB। ठीक है, AB जो ये साइड है, इसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप लगाओगे फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल का, यहाँ पे ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई। अब देखो आपके पास ना ये वाली चीज़ जो AB है या BA है, इसको आप परपेंडिकुलर भी पढ़ते हो, हाइट भी पढ़ते हो और एल्टीट्यूड भी पढ़ते हो। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगी एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इक्वल है 1/2। बेस आपको गिवन है √3 + √5। एल्टीट्यूड यानी कि आपने साइड AB को कर लेना है फाइंड, इसको इस तरह से राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब अगर मैं ये जो 2 है इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है ना, इस 2 को यहाँ पे कर दूंगी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2 × 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इक्वल है। अब देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो एज अ रिजल्ट यही टर्म आ जाएगी। ठीक है, और 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 2 इस साइड पे हो रहा था डिवाइड। ठीक है, इज इक्वल की दूसरी साइड पे हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा √3 + √5 मल्टीप्लाई साइड AB। स्टूडेंट, आपने साइड AB को फाइंड आउट करना है, तो ये जो टर्म है अब ये यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में 2 1s are 2 और 2 को जब √15 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 2 √15। अभी यूनिट को साथ नहीं राइट करेंगे, डिवाइडेड बाय ये वाली जो टर्म है ये इधर आएगी ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आएगी तो ये हो जाएगी डिवाइड, √3 + √5 ये इक्वल है AB के। अब देखें आपके पास ना ये वाली लेंथ आ गई है, इसको इस साइड पे लिख लेते हैं, जो आपने फाइंड करना होता है ना वो आता है लेफ्ट साइड पे।
अब ये देखो 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट अब आप देखो तो आपके पास ना एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था ना, तो आपने क्या करना है यहाँ पे ना इसके डिनोमिनेटर को कर लेना है रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए आपने यहाँ पे लगाना है मल्टीप्लाई का साइन। ये देखें ये बाया आ गया है। अब आप लिखोगे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब ये वाली दो टर्म्स मैं लिख रही हूँ नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। आपने क्या करना है साइन का ले लेना है कंजुगेट। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब देखो आपने 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, एक वजह से मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी को b से मल्टीप्लाई करो b स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब ये देखो स्क्वायर रूट 3 1 एंड 1 2 यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 और इसका भी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे इजी मेथड ये है कि आप यहाँ पे 2 को लिखो, पूरी ब्रैकेट को इसके साथ राइट कर दो, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, फिर आ जाएगा प्लस का साइन 2 इंटू स्क्वायर रूट 15, अगेन से इस ब्रैकेट को इसके सामने यहाँ पे कर दो राइट, डिवाइडेड बाय ये जो 2 है ये से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1/2 है। सेम इधर भी ये कटिंग हो जाएगी। कटिंग के बाद यहाँ पे देखो आ जाएगा 3 माइनस 5। अब 2 ब्रैकेट की टर्म से हो जाएगा मल्टीप्लाई, बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस यहाँ पे देखें 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 के साथ माइनस का साइन 2 इंटू स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखें 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है वो आता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 इंटू देखो रेडिकल साइन के अंदर नंबर्स जो है वो डिफरेंट है, ये 15 है ये 3 है, तो स्टूडेंट आप इसको कर लोगे मल्टीप्लाई, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 माइनस का साइन 2 स्क्वायर रूट 15 को 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 75 डिवाइडेड बाय -2, ये इक्वल है साइन। अब यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे इसके फैक्टर बना दूंगी, ठीक है। स्टूडेंट अगर मैं इसको इस तरह से राइट कर दूँ 9, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से क्या होगा ये जो आपके पास 9 है ना, ये इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर राइट कर दूंगी और यहाँ पे मैं जो 75 है इसको यूँ राइट कर दूंगी 25 मल्टीप्लाई 3, नंबर को ब्रेक डाउन करके लिख दिया है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो 45, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो 75 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो 9 है इसको मैं यूँ राइट कर सकती हूँ ना 3 का स्क्वायर इंटू 5 -2, 25 को यूँ राइट करूँगी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय -2। नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब ये देखो ये जो 2 है ना ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, यहाँ पे 3 जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 के ऊपर रहेगा क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हुई। -2 यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2, यहाँ पे लगा देंगे इज इक्वल 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास ये डॉट है ना ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई के साइन को, 2 3 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, -2 5 10 स्क्वायर रूट 3।
आप देखें इसको ना सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या देखना है, आपने देखना है रेडिकल। देखो ये आपके पास क्या है, 2 स्क्वायर रूट 3 है और ये आपके पास -10 स्क्वायर रूट 3 है। तो इन दोनों को सॉल्व करना है पहले। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, साइन आएगा माइनस का स्क्वायर रूट 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है ना वो आता है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि आपके पास जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस का साइन है। 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब -2 जो है वो इस टर्म के साथ भी और इसके साथ भी, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट करके राइट करती हूँ। यहाँ पे देखिए आप लिख दोगे -8 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से कट आउट हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखनी है ए बी की लेंथ जो आपने फाइंड करनी थी, तो ये बनेगी यहाँ तक 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो बनेगी 2 स्क्वायर रूट 5। फिर आप लिख दोगे विच इज रिक्वायर्ड लेंथ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको गिवन था कि आपने क्या करना है, लेंथ को फाइंड करना है। तो जब आपके पास ए और बी आएगा ना, ठीक है, यानी लेंथ ए और बी आएगी तो वो दोनों होने चाहिए इंटीजर्स। तो देखिए ये दोनों आपके पास हैं इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ। अब एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट 2, जबकि a और b दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। स्टूडेंट आप देखिए रेक्टेंगल में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लेंथ और दूसरी विड्थ। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है लेंथ का, तो आपने क्या करना है, इसको लेंथ कंसिडर कर लेना और इसको विड्थ। आपने फाइंड करना है रेक्टेंगल का एरिया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर के, जबकि रेक्टेंगल की विड्थ इक्वल है 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 मीटर के। स्टूडेंट आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे राइट कर देते हैं एरिया। एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस विड्थ, यानी आपने लेंथ को विड्थ से कर देना है मल्टीप्लाई। तो लेंथ है आपके पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, और विड्थ है आपके पास 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपने करना है मल्टीप्लाई। तो इजी मेथड क्या है, आप यूँ लिखो, यहाँ पे आएगा इज इक्वल, 2 को राइट करो और ये पूरी ब्रैकेट उठा के इसके साथ राइट कर दें। नेक्स्ट साइन आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 18 और अगेन से ब्रैकेट को इसके साथ क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अब कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 5s are 10, ठीक है, माइनस इस 2 को अभी एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 5 से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट 18 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखिए आप 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ पे लिखोगे 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, इसको आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, स्क्वायर रूट 18 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट, जब हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आप लोग ये एक ट्रिक यूज करते हो। लाइक यहाँ पे देखेंगे आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, आपने इसको कैंसल आउट करना है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 2। अब मैं इस नंबर को अगर इस फॉर्म में राइट कर दूं, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये कटिंग होकर आपके पास 2 आ जाएगा। मीन्स दैट कि इस 2 को मैं इस फॉर्म में राइट कर सकती हूँ। रीजन क्या है, जब मैं इस फॉर्म में राइट करूंगी तो मैं स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से क्या कर दूंगी, कैंसल आउट कर दूंगी। यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 2 की जगह मैं लिखूंगी स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के साथ, प्लस यहाँ पे 5 18 के फैक्टर बना देते हैं, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 2 मल्टीप्लाई 9, इसको मल्टीप्लाई करो 18 आ जाएगा। ये लिखने का रीजन ये है कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो 9 है ना, इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो यूं लिखो ना, 3 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के। तो आप इस 9 को यूं भी राइट कर सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर, तो फिर ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा
कट हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं इसको राइट कर दूंगी। नेक्स्ट क्या है मेरे पास -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, तो मैं यहाँ पे पहले राइट कर देती हूँ 18 को 2 मल्टीप्लाई 9 और इसके बाद आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे माइनस का ये साइन एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ आ जाएगा 10, इसको मैं इससे कट कर दूंगी, ये रह जाएगा -4 स्क्वायर रूट 2 प्लस यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये जो 9 है इसको आप यूँ राइट कर सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, तो ये जब स्क्वायर से कट हो जाएगा, बल्कि एक स्टेप में और कर देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। अब ये देखिए ये जो 3 का स्क्वायर ना ये से कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट के बाहर और अंदर आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे देखें ये जो 3 है ना ये इससे कैंसिल आउट होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। और आपने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो यहाँ पे रह गया स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, मैंने इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया। ये 3 जो है ना इसका स्क्वायर फिनिश हो गया, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गया है, अंदर क्या रह गया था स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे एक होल नंबर था 4, मैंने इन दोनों को कंबाइन करके राइट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 आर 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस यहाँ पे आपके पास क्या है 3 4 आर 12। अब यहाँ पे देखिए इन दो नंबर्स को सॉल्व करेंगे, इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन आएगा प्लस का। 15 में से 4 को माइनस करेंगे 11 स्क्वायर रूट 2, देखो दोनों में सेम थी ना तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आंसर बन रहा है -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। ये अब आपने क्या फाइंड किया है, एरिया फाइंड किया है रेक्टेंगल का। क्वेश्चन में बोला गया था कि ये आपके पास किसकी फॉर्म में होना चाहिए, आंसर आपके पास a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो ये आपके पास a है प्लस का साइन, ये देखिए b, ये b की वैल्यू है और ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, और बोला गया था कि आपके पास a और b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो आप देख सकते हैं a और b दोनों क्या है इंटीजर्स हैं।